Assalamu alaikum. This is Humaina Basit. Today we are here to teach you Maths of Class 9 Chapter 1. Our first topic is matrices. We are doing today exercise 1.1. Question number 1 is find the order of the following matrices. ये आपको सारे मैट्रिसेस दिए हुए हैं, इसमें हमने देखना है कि इसका ऑर्डर क्या है। सबसे पहले हम पहला मैट्रिक्स लिख लेते हैं। तो हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है, इसका हमने क्या निकालना है, इसका हमने ऑर्डर निकालना है। कल हमने पढ़ा था कि ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर स्पेसिफाई करता है नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। अब हमने इसमें देखना है कि कितने रोज हैं और कितने कॉलम हैं। तो अब हमने फाइंड आउट करना है ऑर्डर ऑफ ए। ऑर्डर ऑफ की क्या होता है, इस मैट्रिक्स में कितनी रोज़ हैं। जो हॉरिजेंटल वे में होती हैं वो हमारी रोज़ होती हैं, जो वर्टिकल वे में होती हैं वो हमारे कॉलम होते हैं। अब देखें, एक रो, दो रो, तो रो कितने हुए, पहले हम रो का जिक्र करते हैं, उसके बाद हम कॉलम का जिक्र करते हैं। तो रो हमारी कितने हो गए, 2 क्रॉस, और कॉलम कितने हो गए, 2 - 5 पहला कॉलम, 3 6 दूसरा कॉलम। तो हमारे पास इसका ऑर्डर क्या हुआ, 2/2। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। कल हमने किया था इसकी थ्योरीज और डेफिनेशन हमने की थी एक्सरसाइज 1.1 की। तो आज हम एक्सरसाइज 1.1 प्रैक्टिकल कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 था फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। मैट्रिसेस दिए हुए हैं, उनका हमने ऑर्डर निकालना है। ए हमारे पास दिया हुआ था, इसका हमने ऑर्डर निकाला है जो कि है 2/2। इसी तरह हमारे पास बी दिया हुआ है 2 0 3 5। अभी एक दूसरा मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब इसमें भी हमने देखना है कि ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर ऑफ बी, ये जो लिखा हुआ है ये ऑर्डर और ऑफ की जगह पे लिखा हुआ है। ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू 2/2। आप देखिए इसके रो, 1 रो, सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, तो इसके भी रो और कॉलम कितने हैं, 2/2 हैं। तो इसलिए हमने कहा ऑर्डर ऑफ बी इज 2/2। इसी तरह हमारे पास सी दिया हुआ था। सी हमारे पास दिया हुआ है 2 और 4। ऑर्डर ऑफ सी इज इक्वल टू, सी का ऑर्डर क्या होगा, 1 रो है और 2 कॉलम है। तो ऑर्डर ऑफ सी क्या हुआ, 1 क्रॉस 2। ठीक है, उसके बाद हम डी लिखते हैं। डी हमारे पास है 4 0 एंड 6। अब इसमें देखें कितने रोज हैं और कितने कॉलम हैं। फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो एंड 1 कॉलम। तो ऑर्डर ऑफ डी हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ डी हो जाएगा 3 रोज हैं और 1 ही कॉलम है। तो ऑर्डर ऑफ डी क्या हो जाएगा, 3 क्रॉस 1। इसी तरह ई हम लिखेंगे ए बी सी डी ई एफ। ये ई एक मैट्रिक्स है, इसका हम ऑर्डर देखेंगे। ऑर्डर ऑफ ई हमारे पास होगा 1 रो, 2 रो, 3 रो, 1 कॉलम, 2 कॉलम। तो हमारे पास रो कितने हो गए, 3 हो गए, और कॉलम कितने हो गए, 2 हो गए। इसी तरह हम एफ को देखते हैं। एफ हमारे पास दिया हुआ है 2। अब इसमें देखेंगे ऑर्डर ऑफ एफ हमारे पास है, इसमें देखें इसमें एक ही रो दी हुई है और एक ही कॉलम दिया हुआ है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 1/1। ओके, फिर अब हम जी को देखते हैं। 2 1 2 3 2 4 0 3 5।
ये जी हमारे पास दिया हुआ है, ये जी मैट्रिक्स है, तो अब इसमें देखेंगे कि ऑर्डर क्या होगा। तो ऑर्डर ऑफ जी जो होगा 1 रो 2 रो 3 रो, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, तो इसका ऑर्डर क्या बना 3/3। इसी तरह एच को हम देखते हैं। एच हमारे पास है 2 3 4 1 0 6। ऑर्डर ऑफ एच हमारे पास क्या हो जाएगा, देखें हॉरिजॉन्टल वे में देखें, हॉरिजॉन्टल वे में पहली लाइन जो है वो है 2 3 4, ये फर्स्ट रो हो गया। दूसरी रो क्या हुई 1 0 6, दो हमारे पास रो हो गए। पहले हम रो को लिखते हैं, उसके बाद कॉलम देखते हैं, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। तो हमारे पास कॉलम कितने हो गए 3। तो ऑर्डर ऑफ एच क्या हुआ 2 क्रॉस 3। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है। अब आप देख लें, मैं फिर इरेज करती हूँ। चलो मैं इसे इरेज कर रही हूँ स्टूडेंट्स। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल एंड विच आर नॉट। क्वेश्चन नंबर 2 वो क्या है, which of the following matrices are equal। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। ये हमारे पास ये वाली बुक है मैथ की 9th क्लास की, तो इसका हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। तो इसने ए से लेके जे तक तमाम मैट्रिसेस दे दी हैं, वो मैं लिख लेती हूँ। ए हमारे पास है 3, बी हमारे पास है 3 5, सी हमारे पास है 5 -2, डी हमारे पास है 4 0 6, ई हमारे पास है ए बी सी डी ई एफ। एफ हमारे पास है 2, जी हमारे पास है 2, सी हमारे पास है 5 -2, डी हमारे पास है 5 और 3, ई हमारे पास है 4 0 6 2, एफ हमारे पास है 2 और 6, जी हमारे पास है 3 -1 3 + 3, एच हमारे पास है 4 0 6 2,
आई हमारे पास है 3, 3 + 2 और जे हमारे पास है 2 + 2, 2 + 4, 2 - 2, 2 + 0। सबसे पहले जो मैट्रिसेस सॉल्व करने वाले हैं हम उसको सॉल्व कर लेंगे। 3 को सॉल्व करने वाला कुछ नहीं है क्योंकि इसमें प्लस माइनस नहीं है, जिसमें प्लस माइनस होगा तो हम उसको सॉल्व करेंगे। ये 3 है, ये सिंपल है, ये 3 5 ये भी। ये सी में हमें दिया हुआ है 5 - 2 यानी 5 में से 2 गए तो हमारे पास सी की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 3। इसी तरह डी को हमने सॉल्व नहीं करना, ई को भी नहीं, एफ को भी नहीं। जी को हम सॉल्व करेंगे। जी को जब सॉल्व करेंगे 3 - 1 तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जी की 3 - 1 2, 3 + 3 6। एच को हमने सॉल्व नहीं करना, आई को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो आई की हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी 3 और 3 + 2 5। उसके बाद हम जे को देख लेते हैं। जे की हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी 2 + 2, 2 + 2 हमारा क्या आ जाएगा 4, 2 - 2 हमारा आ जाएगा 0, 2 + 4 = 6, 2 + 0 = 2। अब ये हमारे मैट्रिसेस दिए हुए हैं। अब हमें इसमें देखना है कि कौन कौन से मैट्रिसेस इक्वल हैं और कौन से इक्वल नहीं हैं। अब देखें, इक्वल होने की 2 कंडीशन थी जो मैंने कल आपको बताई थी। 2 कंडीशन क्या क्या थी, एक तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब आप ए को देखें, ए का जो ऑर्डर बन रहा है आप ये नीचे राइट कॉर्नर पे मैट्रिक्स के नीचे लिख सकते हैं इसका ऑर्डर। इसका ऑर्डर क्या है 1/1, 1 रो है और 1 ही कॉलम है। तो हम देखेंगे 1/1 और किसका है, तो ये देखें यहाँ भी 1/1 ही बना, 1 रो है और 1 ही कॉलम है। तो हमें यहाँ से क्या पता चला, हमें यहाँ से पता चला कि ए और सी, अब इसका जो एलिमेंट है, दूसरी कंडीशन क्या थी, दूसरी कंडीशन थी जो एंट्रीज हैं, जो एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स में वो सेम होनी चाहिए। इसका एलिमेंट क्या है 3, इसका एलिमेंट क्या है 3। तो इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें पता चला A = C, A C के क्या है इक्वल है क्योंकि इनका ऑर्डर भी सेम है जो कि फर्स्ट कंडीशन है, और सेकंड कंडीशन है जो एलिमेंट्स हों, एंट्रीज हों, कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हों तो वो भी सेम हो। यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 है, तो इसलिए A किसके इक्वल आ गया, वो 3 के इक्वल आ गया। उसके बाद हम B को देखेंगे। बी की जो ऑर्डर है वो क्या है 1 रो है और 2 कॉलम है। 1 × 2, 1 रो है और 2 कॉलम है, तो ये क्या आ गया 1/2। अब हम देखेंगे 1/2 कहाँ कहाँ है, एक यहाँ 1/2 है, एक रो है और 2 कॉलम है, यहाँ भी 1/2 है, और हम देखते हैं और यहाँ भी 1/2 है। आप देखें यहाँ भी 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है। पहले हम बी को डी के साथ देख लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, इसका ऑर्डर क्या है 1/2 और इसका ऑर्डर क्या है वो भी 1/2। सेकंड कंडीशन थी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम होनी चाहिए, तो इसकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज, पहली एंट्री क्या थी वो थी 3, तो यहाँ पहली एंट्री क्या है वो है 5, इसकी दूसरी एंट्री क्या है ये है 5, यहाँ क्या है 3, यहाँ 3 पहले है 5 बाद में, यहाँ 5 पहले है 3 बाद में, तो ये दूसरी कंडीशन लाई कर गई क्योंकि दूसरी कंडीशन थी कि जिस पॉइंट पे, जिस रो कॉलम पे जो नंबर होगा दूसरे मैट्रिक्स में भी उसी पॉइंट पे वो नंबर होगा। यहाँ पहले 3 है तो यहाँ पहले 3 नहीं है, तो दूसरी कंडीशन लाई कर गई, इसका मतलब है बी डी के इक्वल नहीं है। अब बी को हम देखेंगे आई के साथ, यहाँ ऑर्डर क्या है 1/2, यहाँ ऑर्डर क्या है 1/2, तो फर्स्ट कंडीशन क्या हो गई वो अप्लाई हो गई। सेकंड कंडीशन थी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं वो सेम होनी चाहिए। यहाँ पहली एंट्री क्या है वो है 3, इसकी पहली एंट्री क्या है वो है 3, दूसरी एंट्री इसमें क्या है 5, इसमें क्या है 5, तो इससे हमें पता चला दोनों कंडीशन प्रूव हो गई, तो हम कहेंगे कि B = I, B = I।
चलो अब हमारे ये हो गए। उसके बाद हम देखेंगे ई को देखेंगे। ई हमारे पास क्या है 4062। इसका जो ऑर्डर बनेगा वो 2 रो हैं और 2 ही कॉलम है, तो ऑर्डर बनेगा 2/2। अब हम देखेंगे 2/2 और कहाँ है 2/2। एच की जो मैट्रिक्स है उसका भी जो ऑर्डर है वो 2/2 है, कि 2 रो हैं और 2 ही कॉलम है। और जे भी 2/2 ऑर्डर का है, 2 रो हैं और 2 ही कॉलम है, तो ये भी 2/2 है। अब हम देखेंगे ई को कि ई 2/2 है, यहाँ भी 2/2 है, तो ई को पहले हम एच के साथ देख लेते हैं। पहली कंडीशन प्रूव हो गई कि दोनों का ऑर्डर क्या है वो सेम है। ई का ऑर्डर भी 2/2 है और एच का ऑर्डर भी 2/2 है। दूसरी कंडीशन थी कि जो एंट्रीज हैं, जो एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स में, वो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम होनी चाहिए। तो इसकी पहली एंट्री क्या है 4, इसकी पहली एंट्री क्या है 4, दूसरी क्या है 0, यहाँ दूसरी क्या है 0। ये दूसरी रो की पहली एंट्री क्या है 6, तो यहाँ भी है 6, यहाँ क्या है 2 और यहाँ भी है 2। तो इसका मतलब हुआ कि हमारी दूसरी कंडीशन भी अप्लाई हो गई। तो इसे और अब हम इसको भी देखेंगे, जे को भी देखेंगे। तो जे में क्या है, इसका ऑर्डर भी 2/2 है, तो ये क्या है, इसकी पहली एंट्री भी 4 है, इसकी पहली एंट्री 4, फिर 0, फिर 0, फिर 6, फिर 6, फिर 2, फिर 2। इससे हमें पता चला कि ई और एच भी इक्वल है, ई और जे भी इक्वल है। तो कैसे पता चलेगा, ई इक्वल टू एच एंड ई ही इक्वल टू जे, और एच और जे भी इक्वल हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, जिसमें उसने कहा था, उसने पूछा था कि कौन कौन से मैट्रिसेस इक्वल है। इक्वल होने की 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन के ऑर्डर सेम होना चाहिए और दूसरी कंडीशन के उनके कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होने चाहिए। तो हमने प्रूव करके दिखा दिए कि कौन कौन से मैट्रिसेस इक्वल हैं। आप समझ लें, फिर मैं रेज करती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं इसको इरेज कर रही हूँ। अब हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें उसने कहा है फाइंड द वैल्यूज A, B, C and D which satisfy the matrix equation. Which satisfy the matrix equation. उसने हमें 2 मैट्रिसेस दे दी हैं। पहली है A + C, C - 1, A + 2B, 4D - 6 और इक्वल 0 - 7, 3, 2D। अब एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहा है कि आपने A, B, C और D की वैल्यू मालूम करनी है कि जो कि मैट्रिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। अब आप देखें, इसमें उसने 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं। बीच में क्या दिया हुआ है, बीच में इक्वल दिया हुआ है। जब इक्वल होता है तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि दोनों का ऑर्डर भी सेम है और उनके कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है वो भी इक्वल है।
इसका आर्डर क्या हुआ, इसका आर्डर 2/2 हुआ, इसका आर्डर भी 2/2 हुआ, वो तो देख के पता चल रहा है। दूसरी कंडीशन थी कि जब दो मैट्रिक्स इक्वल होंगे तो यकीनन उनके जो एलिमेंट्स होंगे, जो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज होंगे, एलिमेंट्स होंगे, वो इक्वल होंगे। यानी कि उसने कहा सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन, इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। हम कहेंगे, अब हम सॉल्यूशन लिखेंगे और लिखेंगे 2 matrices are equal if their corresponding entries मस्ट बी इक्वल। यानी कि a प्लस सी किसके इक्वल होगा, 0 के। a प्लस सी किसके इक्वल होगा, 0 के। a प्लस 2b किसके इक्वल होगा, -7 के। c माइनस 1 किसके इक्वल होगा, 3 के। 4d माइनस 6 किसके इक्वल होगा, 2d के। इसको हम 1 का नाम दे देते हैं, इसको हम 2 का नाम दे देते हैं, इसको हम 3 का नाम दे देते हैं और इसको हम 4 का नाम दे देते हैं। सबसे पहले हम इक्वेशन 3 को हल करते हैं। आप कहेंगे कि फर्स्ट या सेकंड को पहले हल क्यों नहीं किया, क्योंकि इक्वेशन 3 हमें थोड़ी इजी लग रही थी, उसमें वैल्यू निकालना थोड़ा आसान लग रहा था, तो इसलिए हम सबसे पहले इक्वेशन 3 को हल करते हैं। बाय 3 से हमें क्या पता चला, c माइनस 1 इज इक्वल टू 3। -1 को जब उधर लेके जाएंगे तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 + 1। 1 के साथ माइनस था तो उधर जाके क्या हो गया, प्लस हो गया। तो c की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, वो 4 आ गई। अब हमारे पास c की वैल्यू निकल आई। उसके बाद हमने देखा c की वैल्यू हम किस में पुट करें, तो हम देख रहे हैं c की वैल्यू हम अगर 1 में पुट करें तो हमारे पास a की वैल्यू निकल सकती है। बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ c 1 में हम पुट करते हैं। a वैसे रहने दिया और c की जगह पे क्या पुट किया, 4 पुट करके इज इक्वल टू 0। 4 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये +4 है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो हमारे पास a की भी वैल्यू निकल आई। अब हम इक्वेशन 2 को हल करते हैं और इसमें a की वैल्यू पुट करते हैं। बाय पुटिंग a इज इक्वल टू -4 इंटू 2 में हम क्या कर रहे हैं, a की वैल्यू पुट करें। a क्या है, a की जगह पे हम पुट करेंगे -4 और फिर प्लस 2b इज इक्वल टू -7। अब 2b को इधर ही रन देते हैं, ये -4 है, -4 जब उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा। 2b इज इक्वल टू -7 + 4। अब यहाँ देखें कि 4 के साथ प्लस है, 7 के साथ माइनस है, अपोजिट साइन है, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 2b इज इक्वल टू, यानी कि 7 में से 4 गया क्या आ जाएगा, 3। और साइन कौन सा आएगा, यहाँ सवाल आता है। साइन हमेशा बड़ी वैल्यू वाला आता है। 7 बड़ी वैल्यू है, 7 के साथ माइनस का साइन है, तो 3 के साथ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब 2b के साथ क्या हो रहा है, 2b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब कोई साइन ना लगा हुआ हो, एक वेरिएबल हो, एक कांस्टेंट हो, तो वो आपस में क्या हो रहे होते हैं, मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। तो 2b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वो बराबर के उस तरफ जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। ये हमारे पास क्या निकल आई, ये हमारे पास b की वैल्यू निकल आई। अब हमारे पास a की वैल्यू भी निकल चुकी है, b की वैल्यू भी निकल चुकी है, c की वैल्यू भी निकल चुकी है। अब हम इक्वेशन 4 को हल करके d की वैल्यू निकालते हैं। बाय 4 क्या है,
4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। अब हम क्या करेंगे, d वाले इधर लेके आएंगे और कांस्टेंट जो है वो बराबर के उस तरफ लेके जाएंगे। 4d वैसे का वैसे हो गया, 2d के साथ जब कोई साइन नहीं होता तो वो प्लस का साइन होता है, यहाँ प्लस था, जब इधर आएगा तो ये माइनस 2d हो जाएगा, और इज इक्वल टू ये माइनस 6 था, जब बराबर के उस तरफ जाएगा तो ये प्लस 6 हो जाएगा। प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होती। 4d माइनस 2d, 4d में से 2d चला गया तो बाकी कितने बचे, 2d इज इक्वल टू 6। अब आप देखें 2d के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाके बराबर के उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। d की वैल्यू आ जाएगी 6/2। अब देखो ये आपस में कटते हैं, 2 3 क्या होता है, 6 आता है, 2 1 3, तो d की वैल्यू क्या निकली, 3/1। डिनोमिनेटर में 1 है, जब डिनोमिनेटर में 1 हो तो हम उसको शो नहीं करते, तो d की वैल्यू हमारे पास निकल ही 3। ये हमारा क्वेश्चन हल हो गया। फिर से हम एक दफ़ा देख लेते हैं, ये एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें उसने बताया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी। हमने ए बी सी डी निकालने थे और उसने कहा था ये मैट्रिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, और मैट्रिक्स भी दे दिए थे। मैट्रिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है मतलब कि एक तो ऑर्डर इसका सेम है और दूसरे इसके कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं वो भी सेम है। तो हमने लिखा 2 मैट्रिसेस आर इक्वल इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज मस्ट बी इक्वल। तो कोरस्पॉन्डिंग एंट्री a प्लस सी 0 के इक्वल आ जाएगा, a प्लस 2 भी इसके इक्वल आ जाएगा, c माइनस 1 3 के इक्वल आ जाएगा, 4d माइनस 6 2d के इक्वल आ जाएगा। इसको हमने नाम दे दिए 1 2 3 4। सबसे पहले हमने इक्वेशन 3 को हल किया, तो इक्वेशन 3 को हल करके हमारे पास c की वैल्यू निकली। c की वैल्यू निकली, उसको हमने इक्वेशन 1 में पुट किया c की जगह पे, तो हमारे पास a की वैल्यू निकल आई। a की वैल्यू भी निकल आई, c की वैल्यू भी निकल आई। अब हम इक्वेशन 2 में a की वैल्यू पुट करके बाय पुटिंग a इज इक्वल टू माइनस 4 इंटू 2 में a की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास b की वैल्यू निकल आएगी। उसके बाद हम इक्वेशन 4 को हल कर रहे हैं, 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d, 2d इधर आ जाएगा, माइनस 6 कॉन्स्टेंट है वो उधर चला जाएगा। तो फिर हमने इसको सॉल्व किया तो d की हमारे पास वैल्यू निकली 3। क्वेश्चन में उसने यही कहा हुआ था a b c और d निकालो, तो हमने क्वेश्चन को हल करके a b c d निकाल लिया। ओके स्टूडेंट्स, आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है। तो कल हम 1.2 के डेफिनेशंस और एग्जांपल्स करेंगे। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।